मॉर्निंग। आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, LWC। ओके, जो कि मार्केट में अभी बहुत ही हाई डिमांड टेक्नोलॉजी, ठीक है, अपने सेल्सफोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो LWC सीखना आज की कंडीशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबको पता है कि LWC कब लॉन्च हुआ था, अराउंड 2018 या 2019 के आसपास, बिफोर कोविड। ठीक है, LWC लॉन्च हुआ था, राइट। बट ये LWC है क्या, ये हमको समझना जरूरी है। सबसे पहले अगर कोई भी चीज सीखते हैं तो हमारा जो पॉलिसी है कि हम लोग समझते हैं कि वो चीज है क्या एक्चुअल में, है ना। विदाउट किसी चीज को समझे डायरेक्टली वर्क करना इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, चलो अब मैं आपको बता दूं व्हाट इज LWC। ठीक है, कोई भी टेक्निकल टर्म्स पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जितना चीजों को अपने जनरल वे में समझोगे उतना वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, आप इंटरव्यू में कितना भी टेक्निकल बात कर लो, सब सही है, बट अगर उसने सामने वाले ने पूछ लिया व्हाट डज दैट मीन, तो हो गया आपका काम भारी। ठीक है, इसीलिए ज्यादा इंटरव्यूअर के सामने भी टेक्निकल चीजों को मत लेके जाना। देखो, ऐसी कोई भी लाइन, ऐसी कोई भी चीज इंटरव्यूअर के सामने नहीं बोलना जो आपको पता नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आपने उसको वो वर्ड उसके माइंड में हिट करवा दिया तो वो पूछेगा, क्योंकि वो चाहता है आपको टफ से टफ क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, राइट। तो वो तो चाहेगा कि आपसे ज्यादा क्वेश्चनिंग करके कैंडिडेट को फिल्टर कर पाए, 10 में से 2 बचा पाए, 3 बचा पाए, ऐसे। ओके ना, सो हम लोग देख रहे हैं LWC, दैट इज लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ठीक है। अब ये होता क्या है, सेल्सफोर्स में UI होता है, राइट, जो हम एडमिन लेवल से बनाते हैं। एडमिन लेवल से सबको UI पता है, लाइक दिस। ये सारा का सारा UI तो है, राइट। ये सारा का सारा एक UI है, जैसे कोई पेज बनाना, कुछ डिजाइन करना, ये सारा का सारा UI है, बराबर। तो UI तो ऑलरेडी प्रेजेंट है सेल्सफोर्स के अंदर, बराबर। पर अब हम लोग को लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, जबकि ऑलरेडी हमारे पास UI प्रेजेंट है। तो देखो, सबसे पहले जब सेल्सफोर्स आया मार्केट में, तब हमारे पास क्या था, क्लासिक मोड था। ओके, अब क्लासिक मोड था। क्लासिक मोड में होने की वजह से क्या हो रहा था, सब कुछ वर्क तो कर रहा था लेकिन परफॉर्मेंस का इश्यू था, राइट। क्योंकि क्लासिक मोड जो होता है वो डायरेक्ट क्लाइंट सर्वर बेस के ऊपर काम करता है। ठीक है, वो सब क्या होता है वो सब हम लोग समझेंगे। तो क्लासिक मोड में क्या होता था, आप UI बना सकते थे विद द यूज ऑफ विजुअल फोर्स पेज। सबने नाम सुना होगा विजुअल फोर्स पेज का, राइट। ये किस लिए यूज होता है, UI बनाने के लिए। लाइक आपको कोई फॉर्म डिजाइन करना है, ऐसे ऐसे आपको कोई फॉर्म डिजाइन करना है, उस पर सेव की बटन देनी है, इंसर्ट की, डिलीट की, प्रिंट की, वॉटेवर, आपको कोई बटन उसके ऊपर अगर देनी है तो आप बाय यूजिंग विजुअल फोर्स पेज बना सकते हो। ठीक है, बट क्वेश्चन ये आया कि विजुअल फोर्स पेज से भी क्यों बनाना, जबकि हमारे पास एडमिन से तो बन रहा है ना, तो विजुअल फोर्स पेज से क्यों बनाना, ये भी पहला क्वेश्चन है। क्योंकि मेरे को सेल्सफोर्स जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है चीजें कि मैं एक फॉर्म बना सकूं, है ना। मैं फील्ड बना लूंगा, लेआउट पे ऐड कर दूंगा, बन गया मेरा फॉर्म, करेक्ट। पर एक चीज की तरफ ध्यान दो कि ये जो फॉर्म बना है ये आपको सेल्सफोर्स ने बना के दिया है इन द सेंस, आपने फील्ड बनाई, आपने किसी फील्ड का ऐसे साइज चेंज कर सकते हो क्या, यहाँ पे नहीं कर सकते। आप किसी फील्ड को यहाँ पे कलर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। आप इस किसी फील्ड के ऊपर कोई वैलिडेशन जो सेल्सफोर्स ने दिए वो लगा सकते हो, लेकिन कुछ खुद का मॉडिफिकेशन कर सकते हो क्या, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, बराबर। अब ये जो UI हो गया ये तो बहुत बेसिक सा UI है, ठीक है। अब ये बेसिक सा UI है, तो अभी इस UI ये UI मुझे नहीं चाहिए ना। मैंने आपको बोला था कि अगर मैं मार्केट से गाड़ी खरीद के ला रहा हूँ मारुति 800, जो शॉप वाले ने मुझे बना के दी है, राइट, जो कंपनी ने मारुति 800 बनाया,
वो मेरे लिए अलग से बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, राइट? बनाएगा क्या? नहीं। वो क्या बोलेगा कि मैंने बनाई है, मार्केट में यही लॉन्च हो रही है, इसके हजार कार हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, सॉरी हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन में है 1000 कार, ठीक है? तो मार्केट में जितने भी लोग हैं वो इंटरेस्टेड है, लेना है तो लो, राइट? सही चीज है, क्योंकि कंपनी ने बना के दिया। बट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे मारुति 800 कार में एसी चाहिए, पावर विंडो चाहिए, रियर कैमरा चाहिए, राइट? उसके बाद मुझे 360 डिग्री व्यू कैमरा चाहिए, उसके बाद वो विंडोज जो होते हैं ना वो, ठीक है, ब्लैक टाइप के, ठीक है, नेट होती है विंडो को, वो सब होनी चाहिए। अब ये इतनी सारी चीजें आपको मारुति 800 क्या 1 लाख 2 लाख 3 लाख के अंदर देने वाला है क्या? नहीं देने वाला है। क्यों? बिकॉज दिस इज योर कस्टम रिक्वायरमेंट। कंपनी ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था, जो ढांचा तैयार किया था, उसके हिसाब से उसने मार्केट में आपको 800 लॉन्च करके दे दी, ठीक है? लेना है तो लो वाला सिस्टम, राइट? बट आप लोग बोल रहे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो क्या करो, कार ले लो, कार ले लो, शॉप में जाओ और कार को मॉडिफिकेशन करवा लो, राइट? या फिर कुछ स्पेशल एडिशन होती है, जैसे आप देखो बहुत रईस लोग जो होते हैं ना, उनके पास ना गोल्डन कार होती है, गोल्डन एप्पल के मोबाइल होते हैं, राइट? अब ये सभी लोग लेते हैं क्या? नहीं, ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनते हैं, कुछ पीसेस बनते हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमेशा इसके बायर्स हो, है ना? अभी अगर एप्पल कंपनी सभी के लिए गोल्डन मोबाइल या डायमंड वाले मोबाइल लॉन्च करेगी तो हो गया, आप लोग ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे। बट ये जैसे अंबानी जैसे हो गए, बिरला जैसे हो गए, ये सारे लोग, ये लोग ले पाएंगे। तो ऐसे कुछ स्पेशल लोगों के लिए कुछ एडिशन लॉन्च होती है, ठीक है? या फिर वो लोग बोलते होंगे कि हमको ऐसा मोबाइल बना के दो, स्पेशल रिक्वेस्ट, करेक्ट? इसी तरीके से ये जो यूआई का पेज है, ये सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है। अगर आपका काम इसमें हो रहा है तो यूज करो, बट अगर आपको पेज के ऊपर कुछ अच्छा मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए, है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, खुद का यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, राइट? जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे ये ऊपर का बार नहीं चाहिए, ये ऐसे टैब्स नहीं दिखने चाहिए, ये ऐसे साइड बार नहीं दिखना चाहिए, राइट? ये सब आप बोल रहे हो। अब ये नॉर्मल सेल्सफोर्स क्लासिक एडमिन से तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए फिर आया सॉल्यूशन विजुअल फोर्स पेज। तो बाय यूजिंग विजुअल फोर्स पेज हम लोग क्या कर सकते थे, खुद का एक पेज डिजाइन करते हैं, ठीक है? खुद का एक पेज जिसमें आपको पेज के ऊपर जो जो चीजें शो करनी है वो चीजें आप शो कर सकते हो। कहाँ पे? पेज के ऊपर, राइट? जैसे आप कोई बढ़िया सा फॉर्म बना दो, कोई बटन बना दो, फॉर्म पे डिटेल्स भरी, बटन पे क्लिक किया, प्रिंट का बटन दबा दिया, तो प्रिंट के मैकेनिज्म से उसको कनेक्ट कर देंगे, तो आपका पेज क्या हो गया, प्रिंट होके निकल जाएगा। कोई फॉर्म पे आपको डेटा इंसर्ट करवाना है, डिलीट करवाना है, अपडेट करवाना है, ये सारी चीजें आप बाय यूजिंग विजुअल फोर्स पेज से बना सकते। पेज का मतलब क्या होता है, वो भी यूआई ही देगा, वो भी यूआई ही देगा, ये भी यूआई ही दे रहा है। बट आपकी देखो अभी नॉर्मल वेबसाइट है, जैसे पहले के जमाने में जो वेबसाइट बनती थी और जो आज के जमाने में वेबसाइट बन रही है, उसमें डिफरेंस देखो। पहले थोड़ा सा लोकल होता था काम, अभी कितना स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। वीएफएक्स, पहले का वीएफएक्स देख लो, आज का वीएफएक्स देख लो, कितना फर्क है। क्या पहले के वीएफएक्स से काम नहीं होता था? क्या होता था, लेकिन लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। माइंडसेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि नहीं यार, लास्ट वाली मूवी में जो वीएफएक्स था ना वो बेटर था, तो हमको इसमें भी इससे भी और बेटर करना है। इसीलिए ये जो हमारा क्लासिक का पेज है, हमको ये पेज नहीं चाहिए, हमको इससे बेटर पेज चाहिए दिखने में, राइट? तभी तो हम बोलेंगे ना, देखो मेरे कंपनी की वेबसाइट कैसी है, देखो मेरे कंपनी का पेज कैसा है, देखो मेरे प्रोडक्ट का पेज कैसा है, करेक्ट? तो पेजेस बनाने के लिए, यूआई डिजाइन करने के लिए आप लोग यूज करते हो विजुअल फोर्स पेज का पहले, ठीक है? बट क्या हुआ, ओवर द पीरियड, जैसे जैसे टाइम हो रहा है, करेक्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो विजुअल फोर्स पेज क्या था, जो भी देखो, डायरेक्ट एलडब्ल्यूसी सीखने से पहले आपको ये डिफरेंस समझना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि पहले तो विजुअल फोर्स पेज था, फिर ऑरा की क्या जरूरत पड़ी, ऑरा था तो एलडब्ल्यूसी की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है? जैसे वर्कफ्लो था तो प्रोसेस बिल्डर की क्या जरूरत पड़ी, प्रोसेस बिल्डर अगर है तो लाइटनिंग फ्लोज की क्या जरूरत पड़ी। ये डिफरेंस जब तक आप लोग समझोगे नहीं, आपको एलडब्ल्यूसी सीखने में कोई मजा नहीं आने वाला, ठीक है? ओके, चलो। तो अभी देखो विजुअल फोर्स पेज में क्या था। विजुअल फोर्स पेज में आप क्या कर सकते थे, यूआई डिजाइन कर सकते थे,
ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ डिफरेंस बिटवीन, इसका पहला ही हमारा जो टॉपिक है वही है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का पहला ही क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअल फोर्स पेज ऑरा, सॉरी लाइटनिंग ऑरा लिखो, लाइटनिंग ऑरा एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। क्योंकि अगर उसने आपको कितना भी एलडब्ल्यूसी आता हो चलेगा, बट अगर उसने पहला ही क्वेश्चन ये पूछ लिया ना तो हो गया बाउंसर। ठीक है, तो आपको अगर पता ही नहीं है कि पहली सीढ़ी क्या थी दूसरी सीढ़ी क्या थी और डायरेक्ट टॉप पे चढ़ने को जा रहे हो, ये भी गलत है। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है, बेसिक एटलीस्ट। ठीक है, हाँ, तो चलो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीएफ पेज के ऊपर। तो जो आपका वीएफ पेज होता है दैट इज विजुअल फोर्स पेज, ये आपको यूआई डिजाइन करने के लिए यूजफुल है। विजुअल फोर्स पेज किसके लिए यूजफुल है? यूआई डिजाइन। अब विजुअल फोर्स पेज के अंदर क्या होता है, एक ऐसा आपका पेज बनेगा, वो दिखा दूं यहाँ पे, एक आपका पेज बनेगा, ठीक है, जो HTML टैग्स को सपोर्ट करता है और विजुअल फोर्स के अपने खुद के भी सिंटैक्सेस है। ठीक है, जैसे HTML पे होता है ना HTML हेड बॉडी, राइट, उसी तरीके से विजुअल फोर्स पेज के भी अपने खुद के सिंटैक्सेस है। ठीक है, बट ये HTML के टैग्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, बट एक चीज ध्यान में दो, आप चाहे विजुअल फोर्स पेज पढ़ो, आप चाहे ऑरा पढ़ो, आप चाहे LWC पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान देना, आपको अगर पेज से डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहा है और ऑब्जेक्ट से डेटा पेज के अंदर लोड हो रहा है, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पढ़ लो तीनों में से। आपको कोई कितना भी बोले टफ है टफ है टफ है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले माइंड से ये चीज क्लियर कर लो, कोई टफ नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है, डेटा जो आपके फॉर्म में है, फॉर्म का डेटा अल्टीमेटली यू हैव टू इंसर्ट अपडेट इनटू अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है। और ज्यादा से ज्यादा आपका पेज क्या काम करेगा, फॉर्म का डेटा स्टोर करेगा या फॉर्म पे डेटा को लोड करेगा, बस दो चीजें, समझ रहे हो ना। यहां से या तो मैं घर जाऊंगा या घर से बाहर आऊंगा, मतलब दो ही चीजें, या तो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। उसी तरीके से फॉर्म का डेटा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का डेटा फॉर्म पे, समझ रहे हो। जैसे ये हमारा एक रिकॉर्ड है, ठीक है, मैं एक रिकॉर्ड को क्लोन कर लेता हूं सिंपली, ठीक है, बनाने से बेटर। जैसे अभी देखो मैं एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ बाय यूजिंग क्लोन और इसको मैं करता हूँ सेव, तो अभी ये कहाँ पे, पेज के ऊपर है। अब जैसे सेव करूंगा इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, इट शुड सेव द डेटा इनटू दिस होटल ऑब्जेक्ट, बराबर, इस होटल ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा सेव होना चाहिए। तो देखो हो गया सेव। और अभी आपको ये जिसके ऊपर जो डेटा आपको दिख रहा है अभी डिटेल पेज पे जो आपको डेटा दिख रहा है, राइट, ये कहाँ से आया, आपके ऑब्जेक्ट से लोड होके आया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट हुआ ना, तो उसी ऑब्जेक्ट से लोड करके आपको डेटा इस पेज पे शो किया। ठीक है, सेम चीज आपको विजुअल फोर्स ऑरा एंड LWC में करनी पड़ती है, डेटा को स्टोर करो और डेटा को रिट्रीव करो, दो ही चीजें। ठीक है, तो जो हम लोग विजुअल फोर्स पेज पे डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे एक फॉर्म बनता है, ठीक है, फॉर्म बनने के बाद जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना डेटा का, वो मैंने क्यों बताया वो सुनो। क्योंकि अगर आपको विजुअल फोर्स पेज पढ़ना है, आपको ऑरा पढ़ना है या आपको LWC पढ़ना है, तीनों में एक चीज तो कॉमन है, एपेक्स क्लास। एपेक्स क्लास का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एपेक्स क्लास का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। विदाउट यूजिंग एपेक्स क्लास आपको विजुअल फोर्स पेज, ऑरा एंड LWC तीनों में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी जाएगी, बिकॉज डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि फॉर्म बना लोगे, स्टोर कैसे करोगे, स्टोर करने के लिए आपको लॉजिक तो लिखना पड़ेगा एपेक्स क्लास के थ्रू,
चाहे फिर वो वीएफ हो, ऑरा हो या एलडब्ल्यूसी हो, तीनों में आपको एपेक्स क्लास का यूज करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो जैसे ये हमारा वीएफ पेज है, इसी से कनेक्टेड क्या होता है आपका एपेक्स क्लास। क्या होता है? एपेक्स क्लास। तो ये हो गया विजुअल फोर्स पेज। ठीक है, ये हो गया आपका विजुअल फोर्स पेज। और ये रहेगा आपका एपेक्स क्लास। समझ रहे हो? तो अगर आपके विजुअल फोर्स पेज के ऊपर आपने एक फॉर्म डिजाइन किया है, यहाँ पे यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन किया, एंड देन आपने एक यहाँ पे बटन दे दी, सपोज करो सेव की। कौन सी? सेव की। यहाँ पे क्या है? बटन है ऐसे। जैसे सेव को हिट करोगे, जैसे सेव को हिट करोगे, ये जो एपेक्स क्लास है विच इज कनेक्टेड टू दिस विजुअल फोर्स पेज। ठीक है, जब हम लोग एपेक्स क्लास लिखते हैं ना, तो वहां पे ऊपर में हमको हमारे एपेक्स सॉरी विजुअल फोर्स पेज लिखते हैं ना, तब हमको ऊपर में वहां पे हमारे कंट्रोलर में एपेक्स क्लास का नाम देना पड़ता है, ताकि उसको समझे कि ये विजुअल फोर्स पेज कौन से क्लास से कनेक्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो जैसे सेव की बटन हिट करोगे, कंट्रोलर कॉल होगा। कंट्रोलर मतलब एपेक्स क्लास कॉल होगा। वो एपेक्स क्लास अपना काम करेगा, इंसर्ट करना है इंसर्ट करेगा, अपडेट करना है, सर्च करना है, डिलीट करना है, व्हाटएवर। ठीक है, ये हो गया एक पोर्शन ऑफ विजुअल फोर्स पेज जो आपका डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विजुअल फोर्स में मतलब कोई दूसरा विजुअल फोर्स पेज बनाता हूँ, या फिर इसी में कोई सेक्शन बनाता हूँ, जिससे क्या होगा, मेरा जो डेटा है जो मैंने बनाया है वो मुझे यहाँ पे शो करना चाहिए। कहाँ पे? ऐसे लाइन नंबर 1। ठीक है, देन यहाँ पे और ऐसे मेरे कुछ रिकॉर्ड शो करने चाहिए। तो ऐसे अगर रिकॉर्ड मुझे शो करने हैं तो मैं कैसे करूंगा? बाय यूजिंग एपेक्स क्लास। एपेक्स क्लास यहाँ पे रोल क्या आएगा कि अभी जो मेरा रिकॉर्ड स्टोर हुआ है उसको मैं इस एपेक्स क्लास के थ्रू आपके पेज पे कर दूंगा रिटर्न। समझे? तो रिटर्न होने की वजह से वो पूरा का पूरा डेटा आपके अलग वाले सेक्शन में हम लोग शो कर सकते। समझ रहे हो? इधर से इनपुट दो, उधर से आउटपुट लो। ओके, तो ये होगा आपके कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल फोर्स पेज पर। अब वही यही चीज हमको ऑरा से करनी है, यही चीज हमको एलडब्ल्यूसी से करनी है, पर विजुअल फोर्स से तो हो रही है ना। विजुअल फोर्स से आपका काम हो रहा है, तो जरूरत ही क्या है ऑरा और एलडब्ल्यूसी की, राइट? तो अब एक चीज को ध्यान दो, ये जो आपका विजुअल फोर्स पेज होता है ये फुल्ली डिपेंडेंट होता है आपके सर्वर पे। सर्वर मतलब वो जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, राइट? करेक्ट है? डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कौन कर रहा है? आपका एपेक्स क्लास। क्योंकि एपेक्स क्लास के अंदर ही आप क्वेरी का लॉजिक लिखोगे, क्वेरी करोगे तो ही आपके ऑब्जेक्ट का डेटा बाहर निकलेगा, उसको लिस्ट में डालोगे और उस लिस्ट को यहाँ पे विजुअल फोर्स पेज पे रिटर्न करोगे, तो ही आपको वो लिस्ट शो होगी। ओके, हाँ। तो जैसे एपेक्स क्लास का डेटा आपके विजुअल फोर्स पेज के ऊपर शो हो रहा है, तो आपका काम हो रहा है यहाँ पे। बट मेरा जो क्वेश्चन है कि हमारे पास जब विजुअल फोर्स पेज है तो ऑरा एंड एलडब्ल्यूसी की जरूरत क्या है? तो एक चीज आप ध्यान दो, विजुअल फोर्स पेज जो होता है ये फुल्ली सर्वर डिपेंडेंट होता है। मतलब क्या? इनपुट दो तो वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। जैसे मैंने बोला कि यार मेरे को ना होटल ऑब्जेक्ट का डेटा चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है होटल रूम, होटल स्टाफ, सैलरीज पोर्टल, इंक्वायरीज पोर्टल। ये ऑब्जेक्ट हमने हमारे प्रोजेक्ट के लिए बनाए हैं, राइट? तो ये मुझको डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा? हर बार एपेक्स क्लास को कॉल करेगा, डेटा लेके आएगा, हर बार कॉल करेगा, डेटा लेके आएगा। इसके ऊपर इससे क्या हो रहा है? बार बार सर्वर कॉल हो रहा है, जिसके वजह से परफॉर्मेंस इश्यू आता था और स्लो सिस्टम, स्लो। अभी ये आपको स्लो दिखेगा नहीं, ये बहुत मिली सेकेंड्स में होता है, ठीक है? तो ये आपको ऐसे स्लो दिखेगा नहीं,
ठीक है। दूसरी चीज, अभी देखो मैं जैसे ये रूम्स ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, रूम्स ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, एक चीज को नोटिस करो, ये आपको रिफ्रेश बार दिख रहा है, अभी इसको नोटिस करना, ठीक है। ये रिफ्रेश हुआ, अभी एक बार दूसरे के ऊपर करता हूं, फिर से रिफ्रेश के ऊपर आप ध्यान देना, ठीक है। हो गया रिफ्रेश, यहाँ पे देखो हो गया। क्या हो रहा है, ये जो क्लासिक मोड है ना, ये विजुअल फोर्स में है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, सर्वर को कॉल कर रहा है, सर्वर को कॉल करने की वजह से ये पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश कर रहा है। अब मेरे को तो सिर्फ ये होटल ऑब्जेक्ट का टैब पे क्लिक किया मैंने, बट उसके लिए उसने पूरा पेज लोड किया। अब देखो पूरा पेज अगर लोड हो रहा है तो अभी तो ये पेज छोटा सा है, राइट, बट अगर ये पेज बहुत लंबा होता है ना, ये पेज लंबा होता तो हम क्या करते हैं, ये पूरा पेज लोड होने में टाइम लेता है, जैसे आपका वेबसाइट देखो थोड़ा सा कभी कभी टाइम लेता है लोड होने के लिए, राइट। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश कर। जैसे मैंने किसी को बोला पानी लाके दो, तो मेरे बाजू में नल है, लेकिन वो कहा जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर से पानी लाके देगा। फिर मैंने बोला मेरे को फिर पानी चाहिए, फिर जाएगा, फिर पानी लाके देगा, फिर चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर जाएगा, फिर पानी लाके देगा। मतलब पूरा खुद को लोड करके वापस लाएगा, समझ रहे हो। ये है आपके विजुअल फोर्स पेज का काम। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इश्यू होता है। पर जैसे डे बाय डे इंप्रूव हुआ, जब लाइटनिंग लॉन्च हुआ, ठीक है, पहले देखो ना सारा काम क्लासिक में ही होता था, सारा काम क्लासिक में होता था। बहुत सारे क्लास वाले बोलते थे हम लोग क्लासिक में पढ़ाएंगे, लाइटनिंग में नहीं पढ़ा सकते, दो मोड होते हैं बोले, एक क्लासिक एक लाइटनिंग। हम लोग क्लासिक में पढ़ाएंगे क्योंकि लाइटनिंग हमको आता है, ये होता था उनका कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, बहुत सारे क्लास वाले तो प्रोसेस बिल्डर भी नहीं पढ़ाते थे, और उस समय शायद लाइटनिंग क्लोज नहीं था, ठीक है। अब देखो लाइटनिंग में चलते, ठीक है, ये आपने देख लिया इसका कमाल। अब चलो लाइटनिंग, जब से लाइटनिंग आया है, लाइटनिंग आया है, क्यों आया, कोई भी नई चीज बनती है तो किसके लिए बनती है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बनती है, राइट। तो ये आप इसकी कोई टेक्निकल टर्म्स की तरफ ध्यान मत दो अभी के लिए, जैसे जैसे आप सीखोगे ना आपका माइंड क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब फिर लाइटनिंग आया, अब लाइटनिंग ने आपको अलाउ क्या किया, आप ये खुद का डोमेन क्रिएट कर सकते हो, पहली चीज लाइटनिंग, ओके, खुद का डोमेन आप सेट कर सकते हो लाइटनिंग में। सेकेंड थिंग, लाइटनिंग से क्या हुआ, पेज का जो यूआई है वो बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस लेवल बढ़ गया। बट स्टिल यहाँ पे देखो, अभी मैं ये होटल के ऊपर क्लिक करूं, ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। हुआ क्या लोड, हुआ लोड, नहीं हुआ। रूम्स के ऊपर कर रहे हो, देखो हुआ लोड, नहीं हुआ। यहाँ पे देखो हुआ लोड, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज लाइटनिंग होने की वजह से इट इज नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन सर्वर। ये वन टाइम डेटा लोड करके लेके आता है, अपनी कैश मेमोरी में स्टोर करता है। तो आप जब जब करोगे ना, ये देखो ये पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश करता ही नहीं। तो अगर ये पेज कोई बड़ा पेज भी हुआ, ये फुल्ली रिफ्रेश नहीं होगा, फुल्ली रिफ्रेश नहीं होगा, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे हमारी गाड़ी, गाड़ी के अंदर क्या होती है, किक होती थी पहले, राइट। पहले के ऑटो देख लिए सबने, क्या होता था, वो होता था हैंडल खींचने वाला, है ना। एक खींचने में तो गाड़ी चालू होती नहीं थी, हो गई तो अच्छी बात है, वरना तो होती नहीं थी। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना, पूरा आदमी हिल जाता था, तब जाके वो ऑटो चालू होता था। इम्प्रोवाइजेशन क्या हुआ उसके ऊपर, सेल्फ दे दिया ऑटो में। अभी अभी ने खींचने वाला काम ही बंद हो गया, डायरेक्ट सेल्फ दो, बराबर। तो वो जो खींचने में पहले आदमी के हाथ की ताकत लग रही थी, पूरी उसकी बॉडी की मूवमेंट हो रही थी, उसके ऊपर पूरा ऑटो का पूरा ऑटो हिल रहा था, ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, सिंपल सेल्फ दबाओ, सेल्फ से क्या हो रहा था, हाथ का काम उंगली पे आ गया, बॉडी की मूवमेंट की जरूरत नहीं, ऑटो भी हिल नहीं रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जिस चीज को लोड करना है सिर्फ उतना ही पार्ट रिफ्रेश होगा, पूरा पेज आपका रिफ्रेश नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि ये जो होटल है ना, सिर्फ इतना ही लोड हुआ, ये देखो ये हुआ क्या, रिफ्रेश नहीं हुआ। तो ये तो सबसे पहला एक डिफरेंस समझ लो, ठीक है। अब लाइटनिंग आ गया,
तो जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअल फोर्स पेज क्या करता है, सीधा यूआई से क्लास कॉल करेगा, क्लास से यूआई के ऊपर डेटा लोड करेगा। तो अब यूआई से यूआई के ऊपर डायरेक्ट डेटा लोड हो रहा है क्लास का, बराबर डायरेक्ट डेटा लोड हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा था, इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारा डेटा लोड होने की वजह से पेज आपका ओपन होने में टाइम लेता है, या उस पर बहुत छोटे छोटे परफॉर्मेंस इश्यू आते हैं जो हमको दिखते भी नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने लाइटनिंग लॉन्च किया। लाइटनिंग लॉन्च करने की वजह से क्या हुआ, अब पेज का इंटरफेस और अच्छे से हो गया। क्यों? क्योंकि लाइटनिंग जो होता है, लाइटनिंग ऑरा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी लाइटनिंग ऑरा की। तो लाइटनिंग ऑरा में क्या हुआ, उन्होंने यूआई को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए, यूआई को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए उन्होंने लाइटनिंग ऑरा का यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ना लाइटनिंग का अपना खुद का कंपोनेंट लाइब्रेरी होता है जो आपको लाइटनिंग प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट लाइब्रेरी। वो सब हम चीज आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ SLDS, दैट इज सेल्सफोर्स लाइटनिंग डिजाइनिंग सिस्टम। इसके अंदर बने बनाए टैग्स है। जैसे देखो, सेकंड डिफरेंस बिटवीन विजुअल फोर्स एंड लाइटनिंग ऑरा। विजुअल फोर्स पेज में अगर मुझे जावास्क्रिप्ट यूज करना है मैं कर सकता हूँ, jQuery यूज करना है मैं कर सकता हूँ, CSS यूज करना है मैं कर सकता हूँ विजुअल फोर्स पेज में, राइट। सेम चीज मैं लाइटनिंग में कर सकता हूँ। पर अगर मुझे सपोज करो विजुअल फोर्स पेज में मुझे टेबल बनाना है, टेबल बनाना है, कोई बॉक्स बनाना है, कोई भी यूआई डिजाइन करना है, तो मुझे उसका सिंटैक्स ढूंढ ढूंढ के पेज के ऊपर लिखना पड़ता था। बट लाइटनिंग ने आपका काम बहुत आसान कर दिया। क्या हो रहा है, लाइटनिंग से आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो अच्छा बन ही रहा है लाइटनिंग ऑरा से, राइट। लाइटनिंग ऑरा से आपका प्रोडक्ट तो अच्छा बन ही रहा है, आपका पेज और ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो रहा है। समझ रहे हो रिस्पॉन्सिव का मतलब, आपका पेज का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब लाइटनिंग ऑरा यूज करोगे तब ये आपको एक कंपोनेंट का बंडल प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट का एक बंडल प्रोवाइड करता है जिसके अंदर 6-7 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका विजुअल फोर्स HTML को सपोर्ट करता है, आपका लाइटनिंग ऑरा भी करता है। अब लाइटनिंग ऑरा, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ लाइटनिंग ऑरा का, ठीक है। विजुअल फोर्स का भी दिखा देता था, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, बट इसका समझ लो अभी। तो देखो, अपने डेवलपर कंसोल में जाएंगे, ठीक है। आप चाहे क्लासिक से ओपन करो या लाइटनिंग से ओपन करो, डेवलपर कंसोल तो ऐसे ही ओपन होने वाला है, राइट। अब हम अपने डेवलपर कंसोल में आ गए। क्या करेंगे, यहां से न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद दिख रहा है आपको लाइटनिंग कंपोनेंट, है ना। अब लाइटनिंग कंपोनेंट आपको क्या हेल्प करता है, एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। जैसे विजुअल फोर्स पे, सॉरी, क्लासिक कोड में हमने एप्लीकेशन बनाया अपना होटल मैनेजमेंट का खुद से, है ना, और वहां पे हम लोग चीजों को रन करके देख रहे थे। सेम तरीके से अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाया, ठीक है, तो आपको उसको रन करके भी देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप उसके लिए अपनी खुद की एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। और उन कंपोनेंट को उस एप्लीकेशन के ऊपर रख रख के टेस्ट कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइटनिंग कंपोनेंट। अब देखो लाइटनिंग कंपोनेंट, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल लाइटनिंग कॉम्प 1 ऐसा नाम देता हूँ। ये देखो, क्रिएट बंडल विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज अलग है। ये आपको पूछ रहा है कि आपका जो कंपोनेंट बनेगा, देखो विजुअल फोर्स पेज में भी कंपोनेंट बनते हैं। अब कंपोनेंट का मतलब सबसे पहले समझ लो, कंपोनेंट का मतलब समझो। चलो, कम बैक टू योर पेज, ये आपका पेज है, राइट। चलो, अब मैं किसी भी एक रिकॉर्ड को ओपन कर लेता हूँ, है ना। अब देखो, जब हमने लाइटनिंग फ्लोज पढ़ा था तब हमने कंपोनेंट डिजाइन किए थे, स्क्रीन कंपोनेंट बनाया था कि नहीं बनाया था, यही है वो स्क्रीन कंपोनेंट, राइट। हाँ, तो कंपोनेंट मतलब क्या होता है, एक चीज को बार बार बनाने से अच्छा, मतलब मेरे को एक फॉर्म बनाना है, बट वो फॉर्म मुझे होटल ऑब्जेक्ट पे भी शो करना है, रूम ऑब्जेक्ट पे भी शो करना है, होटल स्टाफ पे भी शो करना है, अकाउंट पे भी शो करना है, कॉन्टैक्ट पे भी शो करना है। तो इन सब के अपने अपने पेजेस होंगे, राइट। इन सब के अपने अपने पेजेस होंगे। तो मैं सबके पेजेस में जा जाके कोड को मॉडिफाई करके वहां पे वो पूरा का पूरा कोड लिखूंगा क्या 100 लाइन का?
जिसके थ्रू में ये छोटा सा कंपोनेंट, सपोज ये भी मेरा कंपोनेंट है, राइट। तो ये कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ तो कोड लिखना पड़ेगा ना। अब क्या मैं वो उतने ऑब्जेक्ट्स को खोल खोल के उसके अंदर कोड लिखते बैठूंगा क्या? नहीं। तो सेल्सफोर्स सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है एक बार बनाओ, मल्टीपल टाइम्स चीजों को यूज करो, एक बार बना के उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करो। जैसे हमने सेल्सफोर्स फ्लोज में एक स्क्रीन कंपोनेंट बनाया था और उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में यूज किया था, बराबर, ये चीज। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब क्या, आपको कुछ डिजाइन करके रखना है, आप रखो, और जहां जहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी उसको वहां पे यूज करो, समझ रहे हो? तो ये होता है कंपोनेंट। तो ऐसे कंपोनेंट्स आपको बना के रखने हैं और आपको जहां जहां पे शो करनी है आप वहां पे शो कर सकते। कैसे शो करेंगे, क्या शो करेंगे, ये सब लोग हम LWC में देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि कंपोनेंट का मतलब समझ गया। कंपोनेंट का मतलब होता है छोटे छोटे UI। अब आप एक जगह पे 100 लाइन का, 200 लाइन का, 1000 लाइन का जो भी कोड है लिख के रख दो, और आपको उसको जहां पे भी यूज करना है तो आप एक लाइन का कोड बस वहां पे लिख लो। एक लाइन का कोड आपके उस 1000 लाइन के कोड को कॉल करके वहां पे शो कर देगा। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है, जिससे आपके पेज का परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है। तो ये आपके विजुअल फोर्स पे भी कंपोनेंट बनता है, ऑरा में भी बनता है, LWC में भी बनता है, ठीक है। तो ये कॉमन चीज है। अब चलो फिर से एक बार वापस आ जाओ, कहाँ पे, लाइटनिंग ऑरा पे। अब जैसे मैंने आपको बोल रहा था कि लाइटनिंग ऑरा जो होता है ये आपको कंपोनेंट का बंडल बना के देता है, ठीक है। ये पूछता है फिर कि आप जो कंपोनेंट बना रहे हो आपको वो लाइटनिंग के टैब के ऊपर शो करना है, पेज के ऊपर शो करना है, रिकॉर्ड पेज के ऊपर शो करना है, या किसी बिल्डर की साइट पे, या किसी क्विक एक्शन बटन के ऊपर शो करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो ऐसा आपका लाइटनिंग ऑरा का एक कंपोनेंट बन जाता है। एक ना मैं आपको साइड में विजुअल फोर्स का भी बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझेगा, ठीक है। बस हम लोग कोड नहीं कर रहे, बस मैं आपको डिफरेंस, आपका माइंड सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए विजुअल फोर्स पेज का VF1 नाम से बना देता हूँ, सिंपल। देखो ये आपका VF पेज है। VF पेज का सिंटैक्स क्या है, एपेक्स कोलन पेज स्लैश एपेक्स कोलन पेज, ये होता है आपके विजुअल फोर्स पेज का सिंटैक्स, ओके। इसके अंदर कोई कंपोनेंट का बंडल नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, इसके अंदर सिर्फ UI बनेगा जो आपके एपेक्स क्लास को डायरेक्टली कॉल करेगा, मतलब सर्वर को कॉल करेगा, ओके। सेकंड है यहाँ पे लाइटनिंग का कंपोनेंट बंडल। ये आपको इस तरीके से बंडल देगा, जैसे ये सबसे पहले तो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या करता है, ये आपका HTML का पेज डिजाइन करता है। HTML मतलब देखो यहाँ पे ऑरा के जिस तरीके से HTML के खुद के सिंटैक्सेस है, PHP के खुद के सिंटैक्सेस है, .NET के खुद के सिंटैक्सेस है, जावा के खुद के सिंटैक्सेस है, उसी तरीके से विजुअल फोर्स के भी खुद के सिंटैक्स है, लाइटनिंग ऑरा के खुद के सिंटैक्स है, और LWC के खुद के सिंटैक्स है, ठीक है। इसीलिए ये चीजें जब आप सीखो तब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सीखो। एक साथ सारी चीजें लेके बैठोगे कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि तीनों चीजें काम तो एक ही करेंगी, बट तीनों के सिंटैक्स अलग है, तीनों के सिंटैक्स अलग है। जैसे मेरे घर का फ्रिज अलग है, आपके घर का अलग है, इनके घर का तो और अलग है, राइट। फ्रिज का काम तो फ्रिज कर रही है, बराबर, बट मेरे घर का 10,000 का है, आपके घर का 50,000 का है, उनके घर का 5 लाख का है, सिंपल, ठीक है। तो आप 5 लाख वाला फ्रिज ऑब्वियसली बेटर होगा, बहुत से केसेस में वो बेटर होगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे जो ऑरा कंपोनेंट बनता है, यहाँ पे ऑरा से रिलेटेड ही आपको सिंटैक्सेस यूज करने पड़ते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज आपको बहुत सारे सिंटैक्सेस बने बनाए मिल जाएंगे, कहाँ पे, लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी में। इसका कंपोनेंट का लाइब्रेरी होता है जहां पे बने बनाए सिंटैक्सेस है, यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो ये एक काम आपका आसान कर दिया लाइटनिंग। आपको सिंटैक्सेस याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार गूगल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो टू द कंपोनेंट लाइब्रेरी, वहां से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। तो आपको जो विजुअल फोर्स पेज में फॉर्म बनाने के लिए 15-20 मिनट 25 मिनट लगते थे,
वो यहाँ पे आपका 5 मिनट में बन जाएगा या 10 मिनट में बन जाएगा, डिपेंड आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या करेगा, कंपोनेंट मतलब जो अभी ओपन है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फॉर्म डिजाइन करेगा, सिर्फ आपका फॉर्म डिजाइन करेगा। देन आता है सेकंड पार्ट कंट्रोलर, इसके ऊपर क्लिक किया, अब फॉर्म से जो रिक्वेस्ट, ये विजुअल फोर्स पेज को बंद कर दूंगा, ठीक है। अब फॉर्म से आप जो भी एक्शन पुट करोगे, जैसे रजिस्टर की आपने एक बटन बना दी, डिलीट की बटन बना दी, या फिर कॉल दैट फंक्शन की बटन बना दी, कोई भी आपने अगर बटन बनाई है तो वो बटन से आप चाहते हो कि डेटा लेके आए ऑब्जेक्ट से, राइट। तो यहाँ पे अभी देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला ना कि आप यहाँ पे जो भी बटन वगैरह बनाओगे, देखो बटन बनाना जरूरी होता है, क्यों, एक्शन को अगर कॉल करना है, आपके एपेक्स क्लास को बताना है कि क्या करना है, तो बटन बनाना तो पड़ेगा। विदाउट बटन आपका इवेंट कॉल कैसे होगा, राइट। तो इवेंट अगर कॉल करना है तो बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली सारी चीजों को देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो जैसे ये ऑरा कंपोनेंट है, ऑरा कंपोनेंट के ऊपर सपोज एक बटन है, ऑरा कंपोनेंट के अंदर बटन है, ठीक है। अब वो बटन क्या करेगी, तो बटन क्या करेगी, अभी आपके डायरेक्ट कंट्रोलर को कॉल नहीं करती है, डायरेक्ट कंट्रोलर को कॉल नहीं, क्योंकि देखो मेरे को कुछ भी काम है तो मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन लगाऊंगा क्या, नहीं ना, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन नहीं लग, क्योंकि मैं यूजर हूं, मतलब यूआई हूं, प्रधानमंत्री कंट्रोलर है जो मेरे को डेटा प्रोवाइड करने का या सर्विस देने का काम करेगा। तो मेरे को अगर कुछ भी हुआ तो मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री को तो फोन नहीं लगाऊंगा, राइट। सेम काम आपका विजुअल फोर्स पेज करता, कुछ भी हो तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन लगाता था, मतलब सर्वर कॉल करता था, उसके बाद बीच में कुछ नहीं था, मीडिएटर कुछ नहीं था। ऑरा में वैसा नहीं है, ऑरा में ये एचटीएमएल है, एचटीएमएल है। अब ये डायरेक्ट आपके कंट्रोलर को कॉल नहीं करता है, मतलब आपके एपेक्स क्लास को कॉल नहीं करता है। ये देखो यहाँ पे बीच में क्या है, कंट्रोलर जेएस, कंट्रोलर जेएस इज नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपको ऑरा रहे या एलडब्ल्यू से जावास्क्रिप्ट का काम पड़ेगा, हाँ बहुत हाई लेवल पे नहीं पड़ेगा बट पड़ेगा, ठीक है। तो जितना यूजफुल होगा वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आपकी एक्शन यहाँ पे कॉल होगी, एंड देन आपको एक एपेक्स क्लास लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो एपेक्स क्लास आपका यहाँ से जनरेट नहीं होता, आपको एपेक्स क्लास जैसे हम लोग नॉर्मल एपेक्स क्लास बनाते हैं ना, वैसे आपको एपेक्स क्लास बनाना पड़ेगा। तो उस एपेक्स क्लास को कॉल करने का काम आपका ये ऑरा का कंट्रोलर डॉट जेएस करेगा, समझ रहे हो, क्या करेगा, कंट्रोलर डॉट जेएस आपके एपेक्स क्लास को कॉल करने का काम करेगा। तो अभी यहाँ पे मीडिएटर कौन बन गया, सर्वर और क्लाइंट के बीच में कंट्रोलर जेएस, ठीक है, कंट्रोलर जेएस बन गया मीडिएटर। तो ये काम कॉल करेगा एपेक्स क्लास को, जैसे मेरे को अभी काम है तो मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन नहीं लगाऊंगा, मैं फोन करूंगा उसके पीए को, है ना, कि मुझे इनसे काम है, ही इज ही अवेलेबल और नॉट, ठीक है। तो वो बोलेंगे अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो फिर वो, मैं उनसे बात करूंगा, वो उनसे बात करेंगे, फिर उनका रिस्पॉन्स प्रधानमंत्री अपने पीए को देंगे, पीए मेरे को देंगे, राइट। उसी तरीके से आपका एपेक्स क्लास का रिस्पॉन्स ये कंट्रोलर में स्टोर होगा, और कंट्रोलर से फिर मैं अपने पेज के ऊपर शो करूंगा, समझे। डायरेक्ट एपेक्स क्लास का पूरा लिस्ट में लोड नहीं करूंगा, वहां पे कंट्रोलर से लेके कंट्रोलर में टेस्ट करूंगा क्या मेरा डेटा सही आया है सारा का सारा, अगर आया है देन आई विल लोड, अदरवाइज आई वोंट, ठीक है, नहीं करूंगा। अगर आया है तो लोड करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे क्लाइंट लेवल पे हैंडल कर सकते हो, जो विजुअल फोर्स पेज पे नहीं होती। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट होने की वजह से जावास्क्रिप्ट आपको क्लाइंट साइड को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा 40% सपोर्ट करता है, 60% करता है, 80% करता है। वो परसेंटेज का क्या करोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये काम करता है क्लाइंट, मतलब यूआई डिजाइनिंग का। आपका एपेक्स क्लास है सर्वर जो आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। आपका जो ये कंट्रोलर डॉट जेएस होता है, ये होता है आपको मीडिएटर के जैसा वर्क करेगा, ठीक है। डेटा को लाएगा, अपने पास रखेगा, देन लोड करेगा, है ना। देन सेम यहाँ पे हेल्पर भी होता है। अब ये हेल्पर भी कंट्रोलर जेएस जैसा ही काम करता है, बट ये रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपको स्टाइलिंग करनी है,
तो अगर आपको विजुअल फोर्स पेज पे स्टाइलिंग करनी है तो आप वहां पे भी लिख सकते हो CSS के कमांड डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सेपरेट आपको एक पेज दे रहा है, यहाँ पे बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो आप अपने कंपोनेंट पे यूज कर सकते हो। ये एक अच्छा चीज हो गया। सेम फॉर डॉक्यूमेंटेशन, री रेंडर, डिजाइन, एसवीजी, ये सारी चीजें भी बहुत डिटेल में है सारी चीजें, ठीक है। ओके, तो ये सारा काम आपका कौन करके देगा? ऑरा कंपोनेंट। बट वही चीज हो गया कि ऑरा कंपोनेंट क्या होता है, आपका पेज बन रहा है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज समझो। आपकी अल्टीमेटली जो चीजें जो लोड हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? आपका जो यूआई लोड होगा वो कहाँ पे होगा? ब्राउजर पे होगा, राइट, ब्राउजर पे होगा। अब ये जो ब्राउजर है, राइट, ब्राउजर क्या करेगा? आपके एपेक्स क्लास ने आपके कंट्रोलर जेएस में डेटा दे दिया। अब वो कंट्रोलर जेएस का पूरा बंडल उठा के वो आपके ब्राउजर के ऊपर लोड करेगा, ठीक है। पूरे ब्राउजर के ऊपर आपका पूरा बंडल लोड करेगा। तो बंडल लोड होने में तो वो ब्राउजर की सारी जो फीचर्स है उसको सपोर्ट नहीं करता, तो पूरा का पूरा बंडल ब्राउजर के ऊपर लोड करेगा, जिससे क्या होगा? आपके ब्राउजर की जो फीचर्स है, जो फंक्शनैलिटी है, और जो आपके एपेक्स कंपोनेंट सॉरी कंट्रोलर की जो फंक्शनैलिटी है, आपके ऑरा कंपोनेंट का जो बंडल है ना, उसकी जो फंक्शनैलिटी है, वो दोनों में मिसमैच होने के चांसेस भी रहते हैं। और अदर चीज वहां के फीचर्स इसके ऊपर लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है एज कंपेयर टू LWC। विजुअल फोर्स से फास्ट, LWC से थोड़ा स्लो। क्यों? क्योंकि कंपैटिबल नहीं होता है पूरी तरीके से, ठीक है। वो अपने खुद के लेके जाता है फीचर्स, और आपके ब्राउजर के अपने खुद के फीचर्स अलग है, राइट। तो पूरा का पूरा यहाँ पे लोड करता है। अल्टीमेटली सारी चीजें ब्राउजर पे हो रही है ना, करेक्ट। तो ब्राउजर के ऊपर पूरा का पूरा कंपोनेंट लोड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन होता है, ठीक है। इन चीजों को उन्होंने समझा। देन दे हैव लॉन्च्ड इन 2018 और 19 LWC, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। देखो यहाँ पे वेब वर्ड यूज किया है ना। वेब वर्ड क्यों यूज किया है? बिकॉज ये जो आपको होता है ना www. वर्ल्ड वाइड वेब के साथ इनका क्या है? एक प्रकार से वो कमिटमेंट जैसा है, ठीक है। मतलब क्या? कि जब LWC का कंपोनेंट यहाँ पे लॉन्च होगा, वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा आपके ब्राउजर के कंपोनेंट को। तो एज कंपेयर टू लाइटनिंग कंपोनेंट, सॉरी लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट, आपका लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जो होता है ना, वो फास्ट वर्क करता है। ऑरा कंपोनेंट का फ्रेमवर्क, उसमें ऑरा फ्रेमवर्क यूज होता है, इसमें वेब कंपोनेंट का फ्रेमवर्क यूज होता है। दोनों का फ्रेमवर्क अलग है। फ्रेमवर्क समझता है सबको, ठीक है। फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आपका पेज लोड हो रहा है, ठीक है। तो जब LWC का कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा, इट विल बी लिटिल फास्टर देन ऑरा कंपोनेंट। आपने सबने वो ग्रामेटिकल टर्म्स तो पढ़ा होगा इंग्लिश का, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। तो विजुअल फोर्स पेज इज गुड, ऑरा इज बेटर, वेब कंपोनेंट इज बेस्ट। समझे इन शॉर्ट डिफरेंस? ओके, इसीलिए तो आया ना, वरना जरूरत क्या थी? हो तो रहा था अपना काम ऑरा से, ऑब्वियसली बेटर है तभी आया, करेक्ट। तो अब चलो ओके, अब लाइटनिंग वेब कंपोनेंट आया, पर अभी एक चीज हो गई। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जो है वो आपके इस डेवलपर कंसोल पे लोड नहीं होता है, समझो, ठीक है। लोड नहीं होता है मतलब कैसे? जैसे आपको विजुअल फोर्स पेज अगर बनाना है ना, तो आप यहाँ पे बना लोगे डेवलपर कंसोल में, ठीक है। आपको अगर ऑरा कंपोनेंट बनाना है, आप यहाँ पे बना लोगे, पर वेब कंपोनेंट जो होता है वो आप डेवलपर कंसोल में नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है VS कोड, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। उसको कैसे करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। तो अभी यहाँ पे देखो, आपको कोई भी ऑप्शन दिखेगा कि एपेक्स क्लास का दिख रहा है, ट्रिगर का है, विजुअल फोर्स पेज का है, विजुअल फोर्स कंपोनेंट का है, स्टैटिक रिसोर्सेज का है, लाइटनिंग एप्लीकेशन, लाइटनिंग कंपोनेंट, लाइटनिंग इंटरफेस, इवेंट्स टोकन। कहीं पे भी आपको लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको अगर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाना है तो आपको उसको बनाना पड़ता है विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। देन वहां से डिप्लॉय करना पड़ता है आपकी ऑर्ग में। ऑर्ग में क्यों डिप्लॉय करना पड़ेगा?
क्योंकि आपके ऑर्ग का ही तो डेटा शो करना है ना ब्राउजर के ऊपर, राइट। इसलिए आप जो भी बनाओगे कोड वो आपको ऑर्ग में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। बनाओ उधर, इधर भेजो। जैसे हल्दीराम वाला हर दुकान में जाके सामान बनाता है क्या, वो अपने क्या बोलते हैं उसको, उसका जो वेयर हाउस होगा या फिर उसका जो भी जहां पे भी वो बनाता होगा सारी चीजें, राइट। इतना सारे उसके प्रोडक्ट्स है तो वो कहीं ना कहीं भी उसकी फैक्ट्री में बनाता होगा, एक जगह पे बनाता है और उधर दुकान दुकान में जाके माल को शिफ्ट करता है, राइट। उसी तरीके से आपको विजुअल स्टूडियो कोड में बनाना है और ऑर्ग में पुश करना है। तो जब ऑर्ग में पुश करोगे, कैसे पुश करना है क्या करना है सब बताऊंगा, ठीक है। जैसे पुश करोगे वैसे आपका पेज वहां पे लोड हो, ठीक है। तो अभी लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का मतलब समझा ना आपको। यहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप बना सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीयूजेबिलिटी। यहाँ पे आप बढ़िया फॉर्म डिजाइन कर सकते हो, अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर माइनर डिफरेंसेस है, ठीक है, लेकिन आपको समझने में इजी जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो lightning web component is very much faster than lightning aura, ठीक है। lightning aura से तो बहुत बेटर है lightning web component, सीखना भी इजी है। कंपोनेंट लाइब्रेरी इसके अंदर भी मिलेगा, SLDS दैट इज सेल्सफोर्स लाइटनिंग डिजाइनिंग सिस्टम इसके अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें भी सिंटैक्सेस याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा जाओ कॉपी पेस्ट। बट यहाँ पे भी आपको एपेक्स क्लास अच्छे से आने की जरूरत है। यहाँ पे भी CSS लगेगा, यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लगेगा, ठीक है। तो जितना जितना यूजफुल होगा हमारे टास्क के लिए वो सारा हम लोग पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसके लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। चलो ऑरा का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया, राइट। अब 2 मिनट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का भी स्ट्रक्चर समझो। ओके ना, अब देखो जहां पे आपका ऑरा का पूरा बंडल लोड हो रहा था, है ना, कंपोनेंट कंट्रोलर जेएस हेल्पर जेएस CSS SVG डिजाइन डॉक्यूमेंट बहुत सारी चीजें लोड हो रही थी, यहाँ पे उतना नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड में जाओ, खुद का एक LWC का कंपोनेंट बनाओ, उसके अंदर सिर्फ 3 फाइल लोड होंगी। पहली फाइल जो होती है वो होती है आपकी HTML, जिसके अंदर आपको करना है डिजाइन। सेकेंड फाइल आपकी लोड होगी JS की, मतलब जावास्क्रिप्ट की, जो आपका डिजाइन जो आप बनाओगे, जो फॉर्म बनाओगे उसका डेटा जावास्क्रिप्ट पे लेके जाएगा, ओके। और तीसरा फाइल होता है XML, ये XML होता है मेटा डेटा फाइल। मेटा डेटा फाइल क्या होता है ये शायद आपको अभी नहीं समझे, हमारे आने वाले क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मेटा डेटा फाइल का यूज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटा डेटा फाइल, पैकेज डिप्लॉयमेंट के लिए वगैरह इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। बट हमारे LWC में इसका क्या यूज है, आपका कंपोनेंट जो बन रहा है वो आपके ऑर्ग में कहाँ पे शो करना है, होम पेज पे शो करना है क्या, रिकॉर्ड पेज पे करना है, लाइटनिंग के ऐप बिल्डर पे करना है, डिटेल पेज पे करना है, जहां पे आपको शो करना है, किसी कम्युनिटी के पेज पे शो करना है, आपको वहां से उसको बताना पड़ता है। तो ये बताने का काम आपका यहाँ पे XML फाइल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में इसके 3 स्ट्रक्चर होंगे, कौन से, HTML JS एंड XML। जब आपका कंपोनेंट बनता है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ठीक है, हम लोग समझेंगे, जब आपका लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनेगा ना तब उसमें आपका HTML JS और XML ये 3 फाइल बाय डिफॉल्ट बन के आएगी, ठीक है, समझ रहे हो। ये 3 फाइल बनेगी, HTML के अंदर डिजाइन करो, उसका डेटा मतलब उसके अंदर जो भी आप बटन दोगे, जो भी इवेंट दोगे, उससे वो अपने जावास्क्रिप्ट को कॉल करेगा, मतलब JS को कॉल करेगा। JS के अंदर से आपको कॉल करना है एपेक्स क्लास को, एपेक्स क्लास आपका डेटा लोड करेगा, इंसर्ट अपडेट जो करना है वो करेगा, रिट्रीव करके डेटा आपको JS में ही वापस देगा। JS में डेटा वापस आने के बाद आपके वो आपका जो डेटा है दैट विल बी शोन ऑन दी HTML पेज विच इज योर ब्राउजर पेज, ठीक है। तो वो आपका शो करेगा, दैट्स इट। यही करना है हमको टिल द एंड, यही सारी चीजें रहेंगी। डेटा बनाओ, JS में भेजो, JS के थ्रू एपेक्स में भेजो, एपेक्स का डेटा JS में लाओ, JS का डेटा
पेज पे लाओ, मतलब आपके HTML पेज पे लाओ, समझ रहे हो? ये होता है इसका साइकिल, ठीक है। अभी हमने इसको जो टर्म्स में समझा है, ये मैंने आपको बहुत जनरल टर्म्स में समझा है, टेक्निकली जाओ मत, क्योंकि अभी आपके दिमाग में व्हाट इज LWC पूरी तरीके से ब्लैंक है, ठीक है। होने दो, चलने दो इसको, धीरे 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 जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका माइंड ओपन होते जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने बेसिक समझा कि विजुअल फोर्स पेज, ऑरा कंपोनेंट एंड LWC तीनों का डिफरेंस क्या है, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, डाउनलोड कैसे करना है, क्या होता है, उसका यूज क्या क्या है, ठीक है। LWC के अलावा, LWC के अलावा विजुअल स्टूडियो कोड आपको किस किस चीज के लिए जरूरी होता है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ओके।